Mr. Mohammad Mohsen, Director, Institute of Management, Mr. Hussain Saab, ladies and gentlemen, professors, vice chancellors, assalamu alaikum. It is a pleasure to be here. आपके दरमियान आकर कुछ अपनी बातें भी आपके सामने कर सकूं और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स अगर माशाल्लाह 36वां उनका ये कॉन्फ्रेंस थी और हर साल कॉन्फ्रेंस करते हैं और ख्वाहिश उनकी ये होती है कि हर चीज़ को एड्रेस कर सकें जो वक्त की ज़रूरत हो और मईशत के एतबार से भी जिसकी ज़रूरत हो, तभी वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। और आज का जो मौजू है तो बहुत ही अच्छा है कि अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सेल। मैं दोनों चीज़ों को अलग अलग इस वजह से सोचता हूँ और गिनता हूँ कि इसका हर दोनों चीज़ों का टाइम होता है। आई एम होलिस्टिक पर्सन। मैं ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ अंदाज से देखता हूँ जिसके अंदर मैं अपॉर्चुनिटीज़ भी तलाश करता हूँ और एक्सेल करने की भी ख्वाहिश रखता हूँ और एक्सेल ना करने की भी और खुश रहने की भी ख्वाहिश रखता हूँ, जिसके अंदर कुछ गिव एंड टेक होता है कि इसको सैक्रिफाइस करूँ और अपनी खुशी की तरफ फोकस करूँ, क्योंकि ज़िंदगी मेरी एक ही है और आपकी भी ज़िंदगी एक ही है। आखिरत इंशाअल्लाह अच्छे अमाल के नतीजे में मिल सकती है। ये दुनिया की ज़िंदगी एक ही है और इसके अंदर इंसान जितने सेटिस्फैक्शन के साथ और खुशी के साथ गुजार सकता है उसको मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ। यकीनन रोज़ी, यकीनन माश, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, मगर अब मैं ये भी महसूस करता हूँ कि मुझे एक बैलेंस हमें अख्तियार भी करना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी अलग और एक्सेल दोनों अलग अलग। जब आपके पास जिम्मेदारी हो किसी चीज़ की, इंस्टीट्यूशन की, तो उसको आपको एक्सेल कराना है। जब आपको मौका मिले अपने कारोबार के अंदर तो उसको आपने एक्सेल कराना है। मैं ये समझता हूँ, जागड़ा साहब ने एक बात की बड़ी इंटरेस्टिंग कि उन्होंने करियर चेंज किया। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे एक टेड टॉक भेजी जिसके अंदर ये मामला था कि लोग ज़िंदगी में क्या अपने मामलात के अंदर रीथिंक नहीं करते, दोबारा सोचते नहीं हैं। एक डगर पर चलते हैं और अपना बायस पालते रहते हैं। मईशत के अंदर तो क्या शायद नाम उसका थॉमस बायस था, ये क्या था जिसने बायसियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटिस्टिक्स को प्रमोट किया। मगर हम आम तौर पर इंसानों का दिमाग महदूद, हम इमेजेस के एतबार से अपना ज़रूरी है हमारे दिमाग को, अब मैं छोटा दिमाग इस वजह से कहूँगा कि कंपेयर टू मशीन्स एंड कंप्यूटर्स अब दिमाग की रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बड़ी लिमिटेड है। एंड आई मेक अ स्टेटमेंट क्वाइट फ्रीक्वेंटली कि आपके टेलीफोन के अंदर अगर स्मार्टफोन आपके पास है तो उसमें ज़्यादा मेमोरी होगी कंपेयर टू आपके दिमाग के अंदर। अब ये दिमाग की एफिशिएंसी है कि कैसे उस मेमोरी को हैंडल करता है। और जो लोग सुनना चाहते हैं तो सुने कि ये रात को अपनी शेल्विंग सही करता है, अपनी चीज़ों को फाइलिंग तो सही करता है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको रिकनेक्ट करता है विद केमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस, और जो चीज़ अहमियत नहीं रखती है उनके साथ अपने कनेक्शंस ड्रॉप करता है। अगर ये रीफाइलिंग नहीं हो, और पिछले दिनों मैंने एक मजमून भी पढ़ा कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर किसी को डैमेज हुआ तो ताज्जुब की बात ये थी कि उसकी रीसेंट मेमोरी ख़त्म हो गई। यानी जो 10 मिनट पहले बात की वो भूल जाता था, यानी जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद की सारी मेमोरी गायब हो जाती थी, फ़ौरन पुरानी मेमोरी रहती थी। तो लिहाजा दिमाग जिस अंदाज से काम करता है वो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्यूरोलॉजिकल पाथवेज के एतबार से उसको देखा भी जा रहा है कि किस तरह से उसी अंदाज से कैलकुलेशंस की जाए। तो मईशत एक बड़ा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। कभी इधर को टिल्ट करते हैं, जो इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं उनका प्रेस्क्रिप्शन हम कभी हज़म करते हैं, कभी नहीं हज़म करते, कभी रेजिस्ट करते हैं, कभी आपको भी ख़ुद भी ताज्जुब होता है क्योंकि उसके अंदर जो ह्यूमन फैक्टर है वो बड़ा अजीब सा है। ये मईशत 2 जमा 2 4 वाली होती तो बड़ा आसान था कि 2 जमा 2 4 के अलावा कोई जवाब ही नहीं है इसका। मगर मईशत इंसानों की कॉम्बिनेशन के अंदर बड़ी अजीब शय, रश लग जाता है एक तरफ जाने का तो लोग उधर भागते रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि इन्वेस्टमेंट सही है, वो ये देखते हैं मजमा किधर जाता है ना। सो दैट इज़ वन ऑफ द जजमेंट फैक्टर्स कि लोग मजमा देखकर उस तरफ जाते हैं। खैर,
मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड लेट मी नरेट, मेरी भी मेमोरी ऐसी है कि जो ताज़ी बात हो ज़्यादा मुझे याद रहती है। तो आज सुबह ये जो वन ऑफ द सेलुलर कंपनीज़ के जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं वो मेरे पास आए, द बिगेस्ट सेलुलर कंपनी इन पाकिस्तान, एंड द पार्टनर जो होल्डिंग कंपनी है वो बहुत सारे ममालिक के अंदर सेलुलर कंपनी चलाती है। उन्होंने बैठते ही मुझसे कहा, और मेरे लिए और आपके लिए अब रूटीन हो गया, मगर बैठते ही उसने मुझे कहा कि जी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि योर कंट्री एक्सेल्ड इन हैंडलिंग कोविड। अच्छा, आपने किया, बड़ा काम किया। और अगर सिर्फ उसको आप एसेस करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किन चीज़ों की ज़रूरत है कहीं एक्सेल करने के लिए। और बड़ी अहम बात देखो, एक होता है डेटा। अच्छा, डेटा, और वही साहब और दूसरे लोग मुझे रोज़ाना बताते रहते हैं डेटा इज़ द न्यू ऑयल। अच्छा, मगर तेल जो है वो पेट्रोल पंप की टंकी के अंदर पड़ा रहे तो बेकार है, जब वो किसी मशीन में जाता है तब वो काम करता है। तो डेटा भी इस वक्त पाकिस्तान के पास इतना डेटा, यू विल बी सरप्राइज, पाकिस्तान के पास इतना डेटा है कि मैं चैलेंज करता हूं कि उसका 2% भी पाकिस्तान के पास कैपेसिटी नहीं है एनालाइज करने की। तो ऑल दैट ऑयल इज वेस्ट अंटिल यू डेवलप द मशीन टू बी एबल टू एनालाइज इट। और वो मशीन क्या है? ये तो गाड़ियां हैं, कंबस्टन, इंटरनल कंबस्टन इंजन है, एटसेट्रा, जहां ऑयल इस्तेमाल होता है। ये जो एनालिटिक्स हैं ये तो दिमाग करेगा। तो द मशीन इज द माइंड। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज के एतबार से जहां पर हम क्वांटम जंप चाहते हैं वो है द ह्यूमन रिसोर्स। ये एक अजीब सी शय दुनिया के अंदर निकली है कि इसकी ट्रेन मेरे और आपके पास से तेजी से गुजर रही है, और हमें लोग तैयार करने हैं कि इसके ऊपर जंप करो। चाहे पीएचडी वाली डिग्री हो, चाहे मास्टर्स वाली हो, चाहे बैचलर्स वाली हो, चाहे एसोसिएट वाली हो, चाहे डिग्री ना भी। इस वक्त जो आपने बात की कि सिलिकॉन वैली में पाकिस्तान का डायस्पोरा है, मैं उनके साथ हर महीने एक मीटिंग करता हूँ। एम्बेसडर भी होते हैं वाशिंगटन में जो पाकिस्तान के हैं, और पाकिस्तान में मिनिस्टर्स भी होते हैं, गवर्नर भी होता है स्टेट बैंक का, ताकि इन मामलात आसान किए जाएं कि इन्वेस्टमेंट ये कर सकें। वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि जी हमें 1 लाख लोग आज मिल जाए तो हम उनको रखने के लिए तैयार। एक कंपनी ये दावा करती है मुझसे कि जी हम एक्सपैंड करने में हमारी लिमिटेशन ह्यूमन रिसोर्स है, और 1 लाख लोग तो यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर यूथ बल्ज है। तो बिटवीन द डिमांड साइड एंड द सप्लाई साइड बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हम बैचलर्स और एसोसिएट्स प्रोड्यूस करें। मार्केट की ख्वाहिशात तो ये है कि कोई आदमी हमें दो जो छोटे एप्स डेवलप करने में, सॉफ्टवेयर लिखने के अंदर काम आ जाए। ज़रूरी नहीं है डॉक्टर हम बनाते हैं 5 साल, फिर 2 साल मज़ीद, 6-7 साल, 8 साल के अंदर डॉक्टर बनाते हैं, बहुत बड़ी उसको नॉलेज बेस देते हैं, और अल्टीमेटली एक ग्रूव में, छोटे से ग्रूव में लाते हैं। तो आईटी के अंदर और दूसरे सेक्टर्स के अंदर अब इस बात की भी नीयत है, हमारी पाकिस्तान की नीयत यह है कि वो छोटा ग्रूव पहले आइडेंटिफाई करके वहीं पर निकालें। ये जो ब्रॉडर जनरल नॉलेज कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस है इसको वक्ती तौर पर इग्नोर करें। अलबत्ता हिस्ट्री पहचानने के लिए, सोसाइटी को पहचानने के लिए, माजी का, हमारा विरसा इस्लाम का, ये सब पहचानने के लिए ब्रॉडर नॉलेज अपनी जगह पर बड़ी अहमियत रखती है। मगर रोज़ी देने के लिए तो हमें कोई हर एतबार से कोशिश करनी है। तो लिहाजा हम क्या करें? हम ये करें, मिसाल के तौर पर बड़ी लंबी कहानी है, मगर देखो 8-10 साल से लंबी नहीं है। 8-10 साल का मैं क्यों फिगर करता हूँ कि अगर हमारी प्राइमरी एजुकेशन कमज़ोर है, वहाँ से शुरू करें, बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं वहाँ से शुरू करें, 10 साल के अंदर वो मैट्रिक तक पहुँच जाते हैं। तो लिहाजा कौम की तरक्की, और इस वक्त इस बात का बहुत इम्कान है कि मैट्रिकुलेट रोज़ी से लग जाए, उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मैं आपको बताऊंगा किस किस तरह से। हमें यह एहसास हुआ, और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ से लेबर जाती है, रॉ लेबर जाती है मिडल ईस्ट में। अच्छा, रॉ लेबर जिसको कोई स्किल सेट नहीं है,
वो सिर्फ सामान उठाएगा, फिजिकल काम करेगा, दरवाज़ा खोलेगा, दरवाज़ा बंद करेगा, ये करेगा। आप स्किल सेट दें तो इसका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। स्किल सेट ज़रूरी नहीं है कि पूरी एजुकेशन के साथ आए। जो लोग हमारे माशरे में रह गए हैं उनको हमने स्किल सेट्स देने हैं, क्योंकि उनकी तालीम करना अब एट द एज ऑफ 20 और 25 और इसके बाद के प्राइमरी एजुकेशन से उसको लाएं, इसका इम्कान नहीं है। तो स्किल सेट्स दी जाती हैं। अच्छा, ये दुनिया में दी जाती है। पढ़े लिखे माशरों के अंदर भी ज़रूरत पड़ती है। देयर आर ड्रॉप आउट्स जिनका पढ़ाई के अंदर दिल नहीं लगा, मगर स्किल सेट्स एक्वायर करने के एतबार से वहाँ भी ड्राइवर्स की ज़रूरत है, वहाँ भी प्लम्बर्स की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो एक तो स्किल सेट्स उनको दिए जाएं जो तालीम के, हमारे माजी में जो हमारी केयरलेसनेस रही है उसकी वजह से वो तालीम के साइकिल में नहीं आए, वहाँ स्किल सेट्स देंगे। एजुकेशन का अहतमाम, तो सारे पहिए साथ चलते हैं, गाड़ी का एक पहिया तेज़ नहीं भागता कि जी एक टायर तेज़ी से भाग गया, गाड़ी वहीं खड़ी रह गई, डजंट हैपन। पूरी गाड़ी, तो मुल्क है पूरी गाड़ी, उसको पूरे अच्छे तौर पर समझें। कोविड में आपने कामयाबी क्यों हासिल की? दैट इज़ वेयर माई फिलॉसफी कि एक्सेल करना और अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना, दोनों चीज़ें कहाँ से आती हैं। कोविड के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक अनोखी बात की और जिस पर मैं भी परेशान हुआ, बिकॉज एज अ डॉक्टर्स मुझे ये कह रहे थे कि अगर तुम टोटल लॉकडाउन नहीं करोगे तो लोग सड़कों पर मरेंगे। वो ऑक्सीजन की टंकियां जो हैं सड़कों पर घसीट रहे होंगे, लेटे हुए होंगे। हैपेंड इन इंडिया, यू सॉ द इमेजेस, डिडंट हैपन इन पाकिस्तान। मगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दुनिया कहती रही कि बंद कर दो पाकिस्तान। उसने कहा नहीं, ये बेरोज़गार हो जाएंगे, हमारे पास इतनी गहरी जेबें नहीं है, क्योंकि जेब को जब देखते हैं तो उसमें सुराख हुए हुए हर दौर में जो आया है उसने बड़ा सुराख कर दिया है। और किश्ती में अगर बैठे हों तो जब वो सुराख करता है तो उंगली रख लेता है, किसी को पता ना चले थोड़ी देर में, मगर किश्ती में सुराख बढ़ते जा रहे। तो इतने पैसे नहीं थे कि हम इसको हैंडल करें, तो सब परेशान हुए। मगर उसी, देखो, हम इंसानी हमदर्दी जो शायद अल्लाह को पसंद आई है, हम शायद ही कह सकते हैं अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह मियाँ को पसंद आई कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फिर हमने क्या किया, फिर हमने डेटा सेट्स इस्तेमाल किए। हमारे टेलीकम्युनिकेशन के एतबार से कोविड इफेक्टी को आइडेंटिफाई कर सकते थे, कहाँ है वहाँ उसको ट्रैक कर सकते थे, ये पता चल सकता था कि कहाँ लॉकडाउन की ज़रूरत है, वहाँ लॉकडाउन कर सकते थे। मीडिया ने अपना रोल प्ले किया, आप सब लोगों ने रोल प्ले किया, मास्क जितनों ने भी पहने। लोग, कमाल है, लोग मुझे ये कहते थे यार अपने मुल्क के ऊपर भरोसा ही नहीं है लोगों को, बहुत सारों को। और वो हमेशा, आप टेलीविज़न खोलिए तो तबाही हो गई है, पाकिस्तान बंद हो गया, ख़त्म हो गया। तो इस टाइप का जब कॉन्फिडेंस कौम का हो तो कौम तरक्की कैसे करेगी? अनलेस देयर आर पीपल लाइक झागड़ा साहब, लाइक इमरान खान, जो ड्रैग आउट करें कि नहीं नहीं भाई, पाकिस्तान की बड़ी ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर क्या हुआ? हर स्टेप पर लोगों ने एतराज़ किया। फिर क्या हुआ कि जी हमने मस्जिदें खुलवाई, हमने कहा SOPs फॉलो करो, मस्जिद खुल जाएगी। तो लोगों ने कहा तुम बड़े अनोखे मुसलमान हो, हरम शरीफ बंद हैं, सारी दुनिया में मस्जिदें बंद हैं, तुम तो ज़्यादा पक्के मुसलमान हो, तुमने खुलवा दी, मरवा दोगे। मगर अल्लाह मियाँ भी इस बात से खुश हुए होंगे कि ये इबादतें करते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये है एक्सेल। दूसरों लोग, दुनिया ने पहचाना कि एक्सेल आपने किया, इंसानी हमदर्दी को बुनियाद बनाई एक्सेल करने के लिए। लिहाजा अपनी कौम के अंदर जो यूथ बल्ज आ रहा है उसको, उसकी अगर आप फ़िक्र करें हैं और हर एक की फ़िक्र करें। ज़रूरी नहीं है कि ये सब लोग आप एक्सेल करके बिलियनर बन जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी है कि हम सब का हाथ पकड़कर लोगों को उठाएं, वरना डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्विटी इन वेल्थ बढ़ती चली जाती है। इस वक्त तो पाकिस्तान का हाल ये है कि हमने इस बात को भी थोड़ा सा इग्नोर किया हुआ है कि इनइक्विटी इन वेल्थ, हम वी आर बेंडिंग बैकवर्ड्स टू अलाउ बिजनेसमैन, आओ खोलो, मेक प्रॉफिट्स, इस्टेब्लिश करो फैक्ट्रीज, वी आर बेंडिंग बैकवर्ड्स क्योंकि हमें नीड बढ़ी है। बट इनइक्विटी इन वेल्थ को पहचानते रहिएगा, ये बार बार सांप बनकर निकलेगा और माशरे में तनाव पैदा करेगा। कैपिटलिज्म तनाव पैदा कर रहा है। जितनी भी वेल्थ है दुनिया में, एक अजीब कैफियत है कि कैपिटलिस्ट माशरों के अंदर भी लोग भूखे हो जाते हैं और लोगों के अंदर तनाव इस बात का नहीं होता कि मेरे पास खाने पीने को है, लोगों के पास तनाव इस बात का होता है
कि देखो बराबर वाला आसमान से बात कर रहा है दौलत में और मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ। तो दैट स्ट्रेस इन सोसाइटी इज एन इटर्नल स्ट्रेस, जिसके अंदर एक बैलेंस अख्तियार करना है। मगर वो बैलेंस हम अख्तियार करेंगे जैसे जैसे कम से कम हमारे पास जेब में कुछ आएगा तो बैलेंस करेंगे ना, जेब ही खाली होगी तो बैलेंस क्या करेंगे हम। तो लिहाजा मैं एक चीज़ आपको ये बता रहा था कि रिच विल गेट रिचर एंड पुअर विल गेट पुअरर, बट वी मस्ट कीप सम आइडिया अबाउट दीज थिंग्स। अच्छा जी, ट्रेंड्स को पहचानना, यानी अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर ट्रेंड्स को पहचानना बड़ा ज़रूरी है। तो एक पुरानी किताब है, आपकी किसी के नज़र से शायद ना गुजरी हो, जॉन नेस्बिट ने मेगा ट्रेंड्स लिखी थी 70s के अंदर। उसके अंदर भी यही कैफियत थी कि ट्रेंड्स को जो लोग पहचान लेते हैं जल्दी, या जो कौमें पहचान लेती हैं वो ज़्यादा तरक्की करती हैं। एजुकेशन के अंदर माई पेट क्रिटिक ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान इज़ कि हमने भी अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद ट्रेंड को नहीं पहचाना, जिसके अंदर पैसे की ज़रूरत नहीं थी, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी, बट द टूल्स वर अवेलेबल इन एजुकेशन फॉर डिस्टेंस लर्निंग सिंस द लास्ट 20 years। हमें हमारे कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी, जबकि हम भी जैसे ही मुझे जिम्मेदारी दी गई तो मैंने अपने एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी कहना शुरू किया कि भाई टूल्स आर अवेलेबल, मगर कोई अहमियत नहीं थी। कोविड ने हलक चीरा हमारा, और वो जो माजून थी वो हमें खिला दी कि डिस्टेंस लर्निंग भी हो सकती है। कोविड ने खिलाई। हमारे यहाँ जो आप फरमा रहे थे कि रेजिस्टेंस है, पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है, वो कोविड जैसी बीमारी ने वो पैराडाइम शिफ्ट करवाया, वरना डिस्टेंस लर्निंग वाज ऑलवेज अवेलेबल। लिहाजा मैं दूसरी बात जो आपसे कहना चाहता हूँ, तो मुझे ये ख्याल है कि देखो ये तो इंटेलेक्चुअल फैसला था ना, दुनिया को इतनी ज़रूरत नहीं थी, पाकिस्तान की तो ज़रूरत थी कि यार यहाँ एजुकेशन आसानी से फैले या ज़्यादा फैले। हमने नहीं पहचाना, चलो अब पहचान लिया। अब मेरी क्या आपसे रिक्वेस्ट है, इंक्लूडिंग दिस इंस्टीट्यूट हियर, उनसे क्या रिक्वेस्ट है, दिस इज़ अ नंबर्स गेम। यानी अगर आप कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं तो मशीनरी चाहिए आपको। एक स्पिनिंग मिल बनाना है, एक स्पिनिंग मिल जितनी मशीनरी चाहिए, 10, 15, 20, 30। जब आपको लाखों की ज़रूरत है तो आप एक्सीलेटर पर पैर कैसे डालें? लाखों की ज़रूरत है। अगर ये इंस्टीट्यूट 3000 पैदा करता है तो यहाँ 3000 की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो लाखों की ज़रूरत है। तो लिहाजा आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट एवरी इंस्टीट्यूशन, और जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और आपको एक एग्जाम्पल दूँ ना, जो असल एग्जाम्पल है, आप क्रिकेट मैच में हम फाइनल हार जाएं, सेमीफाइनल हार जाए, हमें कोई अफसोस नहीं, इंडिया से जीत जाएं, हम समझते हैं कि सबसे बड़ी हमारी जीत यही है। तो वहीं का मैं मिसाल दे दूँ ताकि आपको चैलेंज कर सकूँ। द नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हु गो इनटू हायर लर्निंग by proportion in Bangladesh is 16%. In Pakistan it is about 10%. बहुत बड़ा फर्क है। In India it is 24%. क्या मुकाबला करेंगे आप? You have to increase the numbers, और तेजी से नंबर्स पैदा करने। ये 2030 की और 2035 की बात हम और आप नहीं कर रहे। ये हम, दुनिया आगे निकल चुकी होगी, दुनिया जिस रास्ते पर गई होगी, हम पीछे, वो ट्रेन आगे जा रही होगी और हम पीछे गधा गाड़ी में भाग रहे होंगे इसके पीछे कि भाई हमें भी इस ट्रेन पर बैठना है। यू हैव टू स्टार्ट रनिंग नाउ। एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? इंक्रीज द नंबर्स। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इंक्रीज द नंबर्स। कैसे? कि आप अपनी जो लर्निंग है, ब्रिक एंड मॉर्टर जो लर्निंग है, जो लेक्चर्स है, जो सब कुछ है, उसके अंदर वर्चुअल कंपोनेंट बढ़ाएं, तो उसी फैसिलिटी के अंदर यू कैन हैव मोर पीपल टू लर्न। तो मैं ये ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ इस इंस्टीट्यूशन के पास भी कि दैट इज़ व्हाट यू मस्ट डू। पाकिस्तान ने इस, जो लोग फ़र्ज़ करो इंग्लिश थोड़ी जानते हैं, मैथ्स थोड़ी जानते हैं, उसमें डिजी स्किल्स का भी एक प्रोग्राम शुरू किया। देखो अपॉर्चुनिटीज़ पहले तो ये था कि महल्ले में नज़र आए, नहीं नज़र आए कहाँ जाएगा। फिर लोगों ने कहा कि नहीं जी मिडल ईस्ट में नौकरियाँ हैं, लोग मिडल ईस्ट चले गए, बाहर चली गए नौकरी तलाश करने के लिए। इस वक्त
इंटरनेट पर सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, चाहे आप ब्रिक एंड मॉर्टर ट्रेड ही क्यों ना कर रहे हैं। अमेजॉन के लिए अगर पाकिस्तान खुला है, ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर वैल्यू एडेड स्टफ। आपकी बहनें, आपकी माएँ जो घरों में करती हैं, यू कैन ओपन अप। लोगों ने, इंडिया ने 15 साल पहले ये शुरू किया कि जो ट्यूटरिंग ऑफ चिल्ड्रन इन द वेस्ट, इंग्लिश आती थी, उन्होंने घर बैठे बैठे नेट पर ट्यूटरिंग शुरू की और एक एक औरत, एक एक खातून, एक एक टीचर जो है वो अपनी नौकरी के अलावा हज़ारों लाखों रुपए महीना भी बनाने लगे इन दैट। तो अपॉर्चुनिटीज़ गालोर, तलाश करें वो रास्ते। इंस्टीट्यूशंस का काम है वो दरवाजे दिखाएं आपको कि ये दरवाज़ा खोलोगे फिर इसमें तुमको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, इस सेक्टर में ये दरवाज़ा खोलोगे, अंदर दरवाजे ही दरवाजे हैं ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो लिहाजा आई वांट टू टेल यू कि अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कोई अब फिजिकल फोरम बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर देखो, अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह मौजूद हैं। लिहाजा आपकी मईशत भी आपको रोक नहीं सकती, इतनी अपॉर्चुनिटी। मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो जब ये आईटी सेक्टर नहीं था, आईटी सेक्टर सिर्फ आईटी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए मैं हर एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ की तलाशी आईटी सेक्टर में हो सकती है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आईटी सेक्टर नहीं था तो हम पहले अपने घर में, अपने महल्ले में, अपने मुल्क के बाहर नहीं देख पाते थे। इस वक्त पाकिस्तान की प्रोडक्ट अगर इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट है तो मसला ही कोई नहीं, अगर नॉन इंटेलेक्चुअल भी है, यू कैन फाइंड अ बायर इन अर्जेंटीना which would not have been possible 20 years ago. Easily, as easily as you can find a buyer in Sargodha. As easily. उसका सारा डेटा, उसकी सारी रिक्वायरमेंट, उससे गुफ्तगू, उससे बात सरगोदा से भी ज़्यादा आसान है टू बी एबल टू डू दैट। तो लिहाजा मैं सिर्फ आपको वो होप देना चाहता हूँ कि इस वक्त दुनिया कितनी तैयार है इन चीज़ों के लिए। ये बैटल अब जो ज़माना आ रहा है वो इसका आ रहा है और इसमें नंबर्स मैटर करते हैं। इसमें पाकिस्तान की तरफ लोग इसलिए देखते हैं कि यूथ बल्ज है, इसमें लोगों की राल टपकती है, इसमें वेंचर कैपिटल। पहले तो ये होता था कि पैसा कहाँ से आएगा। इस वक्त वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लिए फिर रहा है आपको देने के लिए। डू यू नो दैट? वेंचर कैपिटलिस्ट लुकिंग फॉर आइडियाज। और वेंचर कैपिटलिज्म इज नॉट इन द आईटी सेक्टर ओनली, हर सेक्टर के अंदर। अगर खाना आपने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, अगर सब्जी आपने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट आइडियाज़ की तलाश में। और वो इस तरह से तोलता नहीं जिस तरह से बैंक तोलता है कि तुमने यकीनन मुझे मुनाफा देना है। वो 100 इंडस्ट्रीज़ में, 100 आइडियाज़ में, 100 स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, उसमें एक में उसको बूम हो गई तो ये 100 क्या, इसके 1000 के पैसे आ गए। दैट्स वेंचर कैपिटलिज्म। तो दे आर डेस्परेट। मुझे तो अमेरिका में जब मैं सिलिकॉन वैली के लोगों से बात करता हूँ तो वो मुझसे कहते हैं, जी एक साहब ने ये कहा कि जी मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इंडिया में बैटरीज के अंदर, क्योंकि नया दौर जो है मूवमेंट के एतबार से बैटरीज और कई $100 मिलियन का। आप बताइए कि मैं कहाँ पाकिस्तान में कैसे सोच सकता हूँ इस बात को। तो लिहाजा अपॉर्चुनिटीज़, और आप लोग नौजवानों, आपको वो रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। और हमारी ये भी ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज़ हैं वो पैराडाइम शिफ्ट है, जिसकी डॉक्टर नदीम उल हक आपने भी बात की कि वी हैव टू चेंज दैट सिस्टम। इस वक्त दुनिया के अंदर साइबर सिक्योरिटी, millions of people are needed. Every institution needs a cyber security specialist. Every institution. पाकिस्तान हर वक्त पाकिस्तान के ऊपर साइबर का हमला है, साइबर डिफेंस की ज़रूरत है। ये ब्रिक एंड मॉर्टर एयरक्राफ्ट कैरियर्स और मैन्ड जेट फाइटर एयरक्राफ्ट से भी मामला आगे जा रहा है। ड्रोन वॉरफेयर और स्मार्ट ड्रोन वॉरफेयर। पिछले दिनों इस्लामाबाद में बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई ऑन साइबर वॉरफेयर एंड साइबर डिफेंस। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, विद द होप कि ये नए ज़माने की जो नॉलेज है ये औरतों को भी मर्दों के बराबर घर बैठे बैठे खड़ा करने के लिए तैयार है। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। और मेरी दुआ है कि आपके पड़ोस के अंदर, राइट नेक्स्ट टू योर बॉर्डर,
जो अफ़गानिस्तान के अंदर अगर अमन हो जाए तो इतना बड़ा रास्ता पाकिस्तान के लिए खुलेगा। तो कुछ आप कोशिश करते रहिए, अल्लाह से दुआ करते रहें हम कि पाकिस्तान के हालात के अंदर वो हमारी मदद करे। तो यू आर इन द एरा ऑफ अ न्यू पाकिस्तान इंशाल्लाह। कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। मेक स्मार्ट डिसीजंस इन योर लाइफ, चेंज करें, सोच को स्टैटिक नहीं होने दें। आपको मालूम है कितनी मुश्किल हो रही है इन द मीडिया इन डिस्कशन कि पाकिस्तान की डायरेक्शन को पेपर वोटिंग से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ ले जाएं। दिस इज़ द रेजिस्टेंस इन सोसाइटी। तो मुझे आज भी नज़र आता है कि दो पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान पुरानी सोच वाला है जो आपको हिलने देगा मगर अपनी पुरानी स्पीड से हिलने देगा, और एक नया पाकिस्तान है जो ये पुराने सोच की अपनी अपनी कैरेक्टर और अपनी सोसाइटी और अपने मज़हब की सोच की बात नहीं कर रहा हूँ, पुरानी सोच ऑफ लिविंग से वो नया पाकिस्तान अपनी जंजीरें तोड़कर निकलना चाहता है। और पुराना पाकिस्तान कहीं ना कहीं रुकावटें, नॉट इन द सेंस ऑफ करप्शन एट्सेट्रा, मगर इन द सेंस ऑफ थिंकिंग कि ये जितना तेज़ी से आप सोच सकते हैं उतनी तेज़ी से शायद सिस्टम्स ना सोचें। तो विद द प्रेयर that the systems walk along with you, you are smart and new walkers, the system walks along with you, and I am sure इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ कि there is nothing which can stop Pakistan from rising. शुक्रिया ladies and gentlemen.